और ये है यहाँ का खुफिया तहखाना। हे व्हाट्स अप गाइस, लाइफ इज एन एंडलेस वेकेशन के एक और धमाकेदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आज मैं आपको लेकर आया हूं लेट मी अलाउ यू टू गेस। ये है द यंगेस्ट फोर्ट इन इंडियन हिस्ट्री, मराठी साम्राज्य में बना हुआ ये आखिरी किला। क्या आपको ज्ञात है ये कौन सा है? नहीं तो जानने के लिए देखते रहिए आज का ये एपिसोड। सुबह के हो रहे हैं 5:30 और मैं ड्राइव कर रहा हूँ देवी घाट में। उजाला जस्ट हो ही रहा है और इस वक्त इन खाली सड़कों पर ड्राइव करने का एक अलग ही मज़ा है। और इस ड्राइव का मज़ा लेते लेते मैं पहुँच गया हूँ मस्तानी लेक के व्यू पॉइंट पर, जहाँ पे मैंने लिया है एक छोटा सा ब्रेक टू कैप्चर दीज ब्यूटीफुल व्यूज़। सैडली मस्तानी लेक में इस वक्त बिल्कुल भी पानी नहीं है। इस पॉइंट से यू गेट अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द सनराइज, पर मुझे वो कहीं और से आज एंजॉय करना था, इसलिए आई कंटिन्यूड माई ड्राइव। दिवे घाट क्रॉस करके मैंने 2 किलोमीटर और ड्राइव किया और फिर लिया लेफ्ट टर्न टू फाइंड माई सेल्फ ड्राइविंग ऑन दिस रोड। आज की मंजिल अब मुझे साफ दिखाई दे रही थी। एंड इफ यू स्टिल हैवंट गेस्ड, देन आज मैं आपको लेके आया हूँ मल्हारगढ़। पुणे से 32 किलोमीटर दूर भुलेश्वर रेंज में बना हुआ ये एक छोटा सा किला है। किले के ऑलमोस्ट ऊपर तक मैं अपनी गाड़ी लेकर आया था और यहाँ से कुछ 25 स्टेप्स चढ़ के पहुँच गया मल्हारगढ़ के चोर दरवाजे के पास। जब मैंने कहा कि मराठा साम्राज्य में बना हुआ ये आखिरी किला है तो आपको शायद लगा होगा कि ये शिवाजी महाराज ने बनवाया था, लेकिन ऐसा नहीं है। शिवाजी महाराज ने बनाया हुआ आखिरी किला था पूर्णगढ़। इस किले का निर्माण पेशवाओं के काल में हुआ था। सन 1757 और 1760 के बीच सरदार पानसे ने ये किला दिवे घाट की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनाया था। सरदार पानसे पेशवाओं के तोपखाना प्रमुख थे। इस किले पर खंडोबाजी का वास है, इसीलिए इसका नाम मल्हारगढ़ रखा गया। चोर दरवाजे से अंदर आते ही हमको दिखती है ये गहरी बावड़ी और तटबंदी के कुछ अवशेष। थोड़ा आगे चल के हमको दिखती है ये स्टेप वेल, जो काफ़ी बड़ी है और गहरी भी। इन सीढ़ियों से नीचे उतर के वेल में बैठकर भरी दोपहर में भी ठंडी हवा का मज़ा लेने का भी एक अलग सुकून है। वैसे तो मैं सुबह सुबह ही आया था, इसलिए गर्मी तो थी नहीं, लेकिन नीचे जाके बैठने का मौका मैं क्यों गंवाऊं, इसलिए नीचे जाके बैठने का आनंद मैंने ले ही लिया। और थोड़ी देर यहाँ बैठने के बाद मैं चल पड़ा पूरब की ओर। यहाँ है किले की तटबंदी और मुख्य प्रवेश द्वार। और इसी रास्ते में हमको दिखती है दूसरी गहरी बावड़ी। यहाँ अभी भी थोड़ा पानी है। वो सामने है मुख्य प्रवेश द्वार
और मुझे यहाँ पहुँचने की जल्दी क्यों है, आपने गेस कर ही लिया होगा। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सनराइज। और इस रोमांचक अनुभव के बाद अब हम चलते हैं प्रवेश द्वार से बाहर, वहां से इसे देखने के लिए। एंड लुक एट दैट व्यू। सूरज की सुनहरी किरणों से ये तटबंदी चमक उठी है। ये वही बुरुज है जहां से थोड़ी देर पहले हमने एक सुखद सनराइज का अनुभव किया था। यह है किले का वो मुख्य प्रवेश द्वार। नॉर्थ फेसिंग होने के कारण इसे उत्तर द्वार भी कहा जाता है। द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं तो दिखती है सैनिकों के लिए बनाई गई ये देवड़ियां। ऊपर आके देखते हैं तो किले की ये दीवार भी सूरज की किरणों से चमक रही है। इस दीवार की दाईं ओर है महादरवाजा, जहां से हम किले के सेंट्रल पोर्शन में एंटर करते हैं। और यहाँ हमें दिखाई देते हैं दो मंदिर। पहला है महादेव मंदिर और दूसरा खंडोबा मंदिर। यह है प्राचीन खंडोबा मंदिर और इसी खंडोबा के नाम पर
इस किले का नाम मल्हारगढ़ रखा गया है। मल्हार खंडोबा जी का दूसरा नाम है। इन मंदिरों के पास ही शिवाजी महाराज की प्रतिमा है। ये प्रतिमा हाल ही में यहाँ पर स्थापित की गई है। मंदिरों और शिवाजी महाराज के दर्शन कर अब हम चलते हैं किले की निचली तटबंदी के यहाँ। यह है इस तटबंदी में बना हुआ बुरुज और यहाँ से आसपास के पहाड़ों का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। यहाँ पर कुछ पुराने घरों के अवशेष भी हमें दिखाई देते हैं। और अब हम देखते हैं यहाँ का मुख्य आकर्षण। यहाँ है एक खुफिया तहखाना। ये काफी समय तक मिट्टी के नीचे दबा हुआ था और हाल ही में साफ सफाई करते समय लोगों के नजर में आया। लोगों ने यहाँ की सारी मिट्टी हटाई तो सामने आया ये भव्य तहखाना। इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये गुप्त मंत्रणा के लिए बनाया गया था। इस तहखाने को देख के हम वापस आ जाते हैं उस बड़ी स्टेपवेल के पास जहां से हमने शुरू किया था। इस किले के नीचे सोनोरी नाम का एक गांव है और इसीलिए इसे सोनोरी का किला भी कहा जाता है। तो कैसे लगी आपको आज की हमारी ये डेस्टिनेशन? कमेंट्स में हमको ज़रूर बताना।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और धमाकेदार लोकेशन के साथ। तब तक के लिए लाइफ इज एन एंडलेस वेकेशन के साथ जुड़े रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी ज़िंदगी ऐसे जिए जैसे वो एक लंबी छुट्टी हो।